हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपने कल की वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था और अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज 3.2 के लिए प्रिपरेशंस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो भी वीडियो दूंगी, यानी मैं आपको जब भी मैथ्स की तैयारी कराऊंगी तो मैं कभी भी वैसे नहीं कराऊंगी कि आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ाई जाए। यानी बहुत से टीचर ऐसा करते हैं कि वो चैप्टर को खुलवाते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं और आपको क्वेश्चन करने के तरीके बताने लगते हैं। पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक्स सीखने हैं, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और उसके बाद में आपको जो उससे भी रिलेटेड फॉर्मूले या फॉर्मुलेशन होती हैं उन्हें समझना है और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज पर जाना है। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसमें हमें क्या करना होगा और उसे करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सब्सक्राइबर्स 1000 प्लस हो जाए। जैसे ही आपके सब्सक्राइबर्स 1000 प्लस होंगे वैसे मैं आपके 9th और 10th के भाई बहनों के लिए भी मैथ्स की वीडियो अपलोड करने लगूंगी। और हाँ, इसके साथ में 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने के बाद में आपको यूट्यूब लाइव क्लासेस की फैसिलिटी देता है। तो क्योंकि मैं खुद ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ तो मैं खुद जानती हूँ कि किसी वीडियो लेक्चर को देखने और किसी लाइव क्लास को देखने में क्या फ़र्क होता है। आपको लाइव क्लासेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, उसमें मेरा आपका इंटरेक्शन भी अच्छे से होगा, मैं भी जान जाऊँगी। भले आप और मैं ऑनलाइन ही इंटरेक्शन कर सकते हैं पर मुझे पता है कि आपकी लाइव चैट्स देख करके मुझे पता चलेगा कि मेरा कौन कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है और आप अपने जो भी डाउट्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकेंगे। उसके अलावा आप जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चलिए देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको अवयव के बारे में बताया था। मैंने अवयव पर आपको सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अवयव क्या होता है, फिर उसके बाद में अवयव कितने प्रकार का होता है ये हमने पहली क्लास में देखा था। फिर दूसरी क्लास में हमने क्या देखा था कि जो अवयव होता है उसमें हम किस तरह से, कुछ मैंने आपको वो बताए थे। जो पहला ही चैप्टर हमारा बहुत इजी था 3.1, वो ज़्यादातर अवयव की कोटि, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव कैसे निकाले जाते हैं, इन्हीं पर डिपेंड करता था। तो हमने 3.1 को समझ लिया था। मैंने आपको जब अवयवों के प्रकार समझाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ अवयवों के प्रकार ऐसे हैं जैसे कि अदिश अवयव, जैसे कि आपका तत्समक अवयव, जैसे कि आपका शून्य अवयव। ये अवयव आपको तब पता चलेंगे जब आप उन अवयव पर आगे की संक्रियाएं करेंगे। और ये संक्रियाएं क्या होती हैं, बचपन से आप जानते हैं कि जब आप नर्सरी केजी क्लास में पढ़ते थे तो आपको 4 चीज़ें सिखाई गई थी, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इन्हीं को हम हिंदी में गणितीय संक्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई आपको ये बोले कि मैं बायो पढ़ रहा हूँ और मैं अब ऑपरेशन करना सीख जाऊँगा तो तुम बोल देना कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ और मैं बचपन से ऑपरेशन करना जानता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपके जोड़, घटाना, गुणा, भाग होते हैं ये भी ऑपरेशन होते हैं। और वैसे भी ऑपरेशन में यही होता है, या तो कोई अंक काटा जाता है, माइनस किया जाता है, या फिर किसी को जोड़ा जाता है, या फिर किसी को गुणा कर दिया जाता है और या फिर भाग कर दिया जाता है, यानी उड़ा दिया जाता है उससे। तो इसमें क्या होगा, अवयवों पर संक्रियाएं हमें कैसे करनी है, यानी कि अब हमें क्या करना है, जब आपको एक नई चीज पता चली कि ये अवयव होती है तो जब आपने आगे सोचा कि अगर 2 अवयव हों तो मैंने आपको बताया था कि अवयवों की समानता क्या होती है, यानी हम कैसे जानेंगे कि ये दोनों अवयव बराबर हैं। तो क्या करते थे हम, पहले अवयवों की कोटियों को मिलाया जाता था और उसके बाद उनके संगत एलिमेंट्स को बराबर दिखाया जाता था। अब क्या करना है, हमें अवयव पे संक्रिया करनी है। यानी कि अगर हमें 2 अवयव दिए हैं, मान लिया हमें पहला अवयव दिया है 1, 2, 3 and 4 और दूसरा अवयव दिया है 5, 6, 7 and 8। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखना है। अब इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन आपको ज़्यादा नहीं करना होता है, डायरेक्ट अवयवों को एक दूसरे से भाग नहीं करना होता है। आपको किसी अवयव को किसी अदिश से भाग करना होता है, तो मैं वो आपको बताऊंगी कि अवयव को अदिश से गुणा और अदिश से भाग कैसे करते हैं और ये अदिश क्या होते हैं ये भी बताऊंगी। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने अवयवों को जोड़ना सीखना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें किन्हीं दो अवयवों को जोड़ना होगा तो सिंपली सबसे पहला काम है हम दोनों अवयवों के बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब अवयवों को जोड़ने की एक कंडीशन ये होती है कि दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपका पहला अवयव क्या है, 2 गुणे 2 कोटि का है, और आपका दूसरा अवयव भी 2 गुणे 2 कोटि का है। क्योंकि दोनों अवयवों में 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ है, तो इसलिए दोनों 2 गुणे 2 के अवयव हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ना और घटाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम पूरा बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अवयवों को जोड़ने के लिए दोनों अवयवों के संगत अवयवों को आपस में जोड़ देना होता है। जैसे कि आप जानते थे कि जब अवयवों को आप बराबर करते थे तो आपको दोनों अवयवों के संगत एलिमेंट्स को यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर दिखाना होता था, वैसे ही आपको केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। यानी जैसे इसमें सबसे पहला एलिमेंट है 1 और इसमें सबसे पहला एलिमेंट है 5, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 और 5 को प्लस करके लिख देंगे। अभी हम केवल इसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली रो और दूसरे कॉलम में हमारा एलिमेंट है 2, और इसी तरह दूसरे अवयव में पहली रो और दूसरे कॉलम में हमारा एलिमेंट है 6। तो ये इन दोनों को हम प्लस लगाकर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर 3 है और उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 7 है, और इसी तरह जहाँ पे यहाँ पर 4 है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नेक्स्ट वाले अवयव में हमारा 8 है। अब इनको हमने लिख दिया है। अब इनको हम अपने साधारण नियम से, यानी साधारण नियम का मतलब क्या है, जैसा कि आपने बचपन से सीखा है, जैसे आपको चीजों को जोड़ना घटाना होता है उसी तरह आपको जोड़ना है। जब आप 5 में 1 को जोड़ेंगे, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको हर चीज को, आंसर को भी अवयव के अंदर ही लिखना है। जब आप 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 मिलेगा, और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा। और यही अवयव जो होगा ये आपके इन दोनों अवयवों का योगफल होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अवयवों का योग जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, और इसी तरह अवयवों का घटाना भी बिल्कुल आसान होता है। बस जहां पर यहाँ आपने जोड़ा है इसी तरह घटा देना होता है। बस आपको क्या ध्यान देना होता है कि जैसे यहाँ से हम 1 से 5 को घटाते तो हमारी संख्या माइनस में आ जाती, बस इसका ध्यान देना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार जल्दी से फिर से बता दूं कि जब भी आपको दो अवयवों को जोड़ना होता है तो सिंपली हम उनको अगल बगल लिखते हैं, उन दोनों की कोटि चेक करते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है तो हम उनके बीच में प्लस का सिंबल लगा देते हैं, और उसके बाद हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगाकर बड़े ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है और यहाँ पर पहला एलिमेंट 5 है, तो हम 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 2 है और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 6 है, तो 2 और 6 को जोड़ करके 8 आ गया। इसी तरह यहाँ पर तीसरा एलिमेंट 3 है और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 7 है, तो 3 + 7 करके 10 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 4 है लास्ट एलिमेंट और यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग 8 है, तो 4 और 8 को जोड़ करके 12 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब मैं आपको एक आपकी ही एक्सरसाइज को तो हम बाद में शुरू करेंगे, पहले हम आपके इसी चैप्टर में से जहां पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं या एक्सरसाइज से ही एक क्वेश्चन लेकर के आपको अवयवों को जोड़ करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक अवयव को एज एग्जाम्पल। पॉपकॉर्न बनाने वाली गर्मी हो रही है और आपका माइक लेट कर रहा है आने में। जितनी जल्दी आ जाएगा पंखा चला करके वीडियो बना सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक अवयव दिया हुआ है a = √3 1 - 1 2
2 3 0। ये हो गया पहला अवयव। एक दूसरा अवयव जिसे b से डिनोट कर दिया गया, आप अवयव को किसी भी a b c d किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। 2√5 1 -2 3 एंड 1/2। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। अब हमको क्या करना है, अवयव a को अवयव b से जोड़ना है। तो इनकी डिनोटेशन के लिए हम a प्लस b लिख देंगे, ताकि देखने वाला ये जान जाए कि हमने a और b को जोड़ा है। अब मुझे पता है कि आपको यहाँ √3 और यहाँ पर √5 देख करके रोने का मन करने लगा होगा, लेकिन प्लीज रोइएगा नहीं, क्योंकि आपको इसमें जोड़ करके लिखना मतलब कुछ आंसर नहीं निकलना है। डायरेक्ट आप सिंपली √3 को √3 ही लिखा रहने दे सकते हैं, आपको वैल्यू नहीं पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले ही आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम्स है। वैसे यहाँ पर भी 2 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो वैसे भी बराबर है। अब यहाँ पर हम जब जोड़ना शुरू करेंगे तो पहले ब्रैकेट लगा लेंगे। अब उसके बाद देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम देखते जाते हैं। यहाँ का सबसे पहला एलिमेंट है √3 और अगले वाले का सबसे पहला एलिमेंट है 2, और हमको क्योंकि दोनों को जोड़ना है इसलिए हम बीच में प्लस लगा देंगे। इसका अगला एलिमेंट है 1 और इसका अगला एलिमेंट है √5। इसी तरह इसका अगला एलिमेंट है -1 और इसका अगला एलिमेंट है +1। अब ब्रैकेट बंद कर दिया। इधर पहला एलिमेंट है 2 और इधर पहला एलिमेंट है -2। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस और फिर लगाएंगे -2। प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर माइनस ही बचेगा, यानी 2 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और +3, क्योंकि यहाँ पर बीच वाला एलिमेंट 3 है और यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 3 है। अब इधर लास्ट एलिमेंट है 0 और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर है 1/2। अब इनको सॉल्व करते हैं। नीचे दिखेगा a + b = जहाँ ना दिखे बताना। √3 + 2 को हम जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे √3 + 2। 1 + √5 को भी हम जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे 1 + √5। अब यहाँ पर +1 और -1 दोनों बराबर हैं, दोनों के आगे अलग अलग चिन्ह लगे हुए हैं, तो दोनों कट के 0 हो जाएंगे। 1 से 1 घटेगा 0। यहाँ पर भी इस 2 के आगे प्लस है, क्योंकि कोई अगर जहाँ पर कोई सिंबल ना लगा हो प्लस होता है, और यहाँ पर माइनस है तो दोनों कट के यहाँ भी 0 हो जाएंगे। 3 + 3 = 6 हो जाएगा और 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/2 ही आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। 2 + √3 1 + √5 0 0 6 1/2 एकदम सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक अवयव का एक अदिश से गुणन। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया है। मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन देती हूँ, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ पर अगर आप थोड़ा आराम से नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। शुरुआत के ये 2-3 टॉपिक जब आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अवयव आपके लिए एकदम ही नई चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से दे देती हूँ, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और उसके बाद में हम लोग कल आपको हम सिखाएंगे कि अवयव का अदिश से गुणन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर 3 √3 2 √2 है और अगला है 3 1 -2 3। एक तो आपका ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है a = 1 -1 0 3 b = 2 3 √2 एंड 5। अब इन दोनों क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अब इसके आगे की वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है। अब आपकी वीडियो आपको जल्दी से लग करके पढ़ाई करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपने देखा कि समय ज़्यादा कभी भी नहीं होता है। 12th का 11th का जो सिलेबस होता है वो अच्छा खासा बड़ा होता है। और जैसे कि बहुत अच्छी बात है गॉड ग्रेस की, अब जो कोरोना वायरस के केसेस हैं काफ़ी कम हो रहे हैं, लॉकडाउन हट रहा है। लेकिन आपने देखा कि अभी भी आपके स्कूल कॉलेजेस के खुलने की संभावना बहुत ही कम है। तो पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।